अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आपको? अब प्लीज़ कोई चैट में कंफर्म कर दे आवाज़ आ रही है, हम स्टार्ट कर सके। चलें जी, ठीक हो गया, आवाज़ आपको आ रही है। तो स्ट्रिंग्स का आप लोगों को आइडिया होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग पैनल का आपको लास्ट टाइम भी बताया था। कोई जब हम पैनल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उनको लगाते हैं सीरीज में, एक पैनल दूसरे पैनल्स की सीरीज में लगाते हैं, एक वोल्टेजेस की हम वो बनाते हैं। सीरीज में वोल्टेजेस ऐड हो रहे होते हैं, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ना तीन पैनल्स हैं हमारे पास। ये इसका जो है पॉजिटिव वाली वायर होगी वो इसकी माइनस वाली से कनेक्ट होगी, और इसकी पॉजिटिव इसकी माइनस। और एंड पे जाके आपका जो यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस वो हम आप वो दे देंगे उसको, इन्वर्टर को दे देंगे। ये हमारी होती है एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की कैलकुलेशंस की बात आती है कि स्ट्रिंग हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि एक स्ट्रिंग में कितने पैनल होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। वैसे तो ये एक कम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन है, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये क्लियर हो जाए। अब हमने एक देखे थे एमपीपीटी वोल्टेजेस इन्वर्टर के। एमपीपीटी या इनपुट जो स्ट्रिंग के वोल्टेजेस होते हैं उसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं हर इन्वर्टर की। हमारे पास जो हवावे का आ रहा था कि वो 200 से 1000 वोल्ट तक था। इतने वोल्ट हम उसको देंगे तो वो इन्वर्टर ऑन होगा। ठीक हो गया। इससे ऊपर जाएंगे तो वो फिर भी प्रोडक्शन नहीं देगा, और ये ओपन सर्किट वोल्टेजेस होते हैं। आपको आइडिया होगा कि ओपन सर्किट वोल्टेजेस जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। जब ये ऑपरेटिंग पे चली जाएगी यही स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग के 1000 वोल्ट थे तो उसके कुछ वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे जब ये ऑपरेटिंग पे जाएगी। इसको हम IMP के साथ ये लिखते हैं या ऑपरेटिंग के साथ लिखते हैं। तो इसके वोल्टेजेस आपके पास 800 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको करंट एक कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जी, नई डाटा शीट शो हो रही है इन्वर्टर की। चलें जी, ये इन्वर्टर की अब यहाँ पे हमारे पास इसके आ रहे हैं, ये हमारे पास इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं। मैक्सिमम वोल्टेजेस एक स्ट्रिंग पे ये जो इन्वर्टर बेयर कर सकता है ना वो 1100 है, 1100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग वो 1000 ही है। ऑपरेट ये 1000 वोल्ट होंगे तो ये ऑपरेट करेगा इन्वर्टर, नहीं तो इन्वर्टर ऑपरेट ही नहीं करेगा। तो इसके लिए अब ये देखें, ये हमारे पास एक रेंज आ गई। दूसरा अब हम ये पैनल का देखते हैं। अब यहाँ पे पैनल डिफरेंट, 550 वाला एक पैनल है हमारे पास, 555 वाला है। ये इनके ओपन सर्किट वोल्टेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। STC पे हमने देखने हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे, यानी कि 25 सेंटीग्रेड पे इसके ओपन सर्किट वोल्टेजेस ये होंगे। ठीक हो गया। 555 वाले के ये होंगे वोल्टेजेस का, आपको डिफरेंस सामने ही नजर आ रहा है कि कितना उनमें डिफरेंस है वोल्टेजेस का। ठीक हो गया। अब हम ये वाला पैनल सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला जो है हमारे पास पैनल 550 वाला, ये सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसके कैलकुलेट करते हैं वोल्टेजेस। अब यहाँ पे आ जाए एक्सेल पे, मैं उसके वोल्टेजेस लिख देता हूँ, ओपन सर्किट वोल्टेजेस। एक मिनट, मुझे कंप्लीट स्क्रीन शेयर करने दे। जी, ये आपके पास कंप्लीट स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ से हमने ओपन सर्किट वोल्टेजेस इसके लेने हैं, 51.40 है। ठीक हो गया। इसका टेम्परेचर क्या होगा, किस टेम्परेचर पे है, ये 25 सेंटीग्रेड है पे है। ठीक हो गया।
अब हमने क्या देखना है कि इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है इसका, वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेजेस का टेम्परेचर कोफिशिएंट है 0.23%। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 0.23%, माइनस में है पर सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, ये परसेंट है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे कि ये कितने परसेंट इसका बनेगा। ये आइडिया हो गया, ये हर सेंटीग्रेड पे इतने वोल्टेजेस का चेंज आएगा, -0.3। अब ये 25 सेंटीग्रेड पे था, अब हमने किस टेम्परेचर पे लेने हैं, हमने अब टेम्परेचर कंसीडर करना होता है मिनिमम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर्स की रेंजेस हम बना लेते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं, बल्कि हम शुरू करते हैं -10 पे। -10 पे चेक कर लेंगे हम, -5 पे चेक कर लेते हैं, वोल्टेजेस ओपन सर्किट वोल्टेजेस इसके क्या होंगे। और इसके हम अब 0, 5, इसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 55, ये डिफरेंट अब हमारे पास टेम्परेचर्स आ गए। अब हमने इसका डिफरेंस किससे लेना है, इस टेम्परेचर का हमने डिफरेंस लेना है 25 सेंटीग्रेड के साथ। ठीक हो गया, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड दिया हुआ वोल्टेजेस वो हमारे पास माइनस वो 25 है, तो उस पे हमने इसका डिफरेंस ले लिया। अब इस डिफरेंस, ये इतना सेंटीग्रेड इसका डिफरेंस है, तो ये जो कोफिशिएंट है इस पे अप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना था इस, और इसको हमने रखना है कांस्टेंट। ठीक हो गया, ये अब हमारे पास इसमें 4 वोल्टेजेस हमारे पास आ गए एक्स्ट्रा। जो हमारे पास इसके 25 सेंटीग्रेड पे कितने वोल्टेजेस थे, ये वोल्टेजेस थे, और इसमें ये ऐड होते जाएंगे। ठीक हो गया, अब इसके जो आपके पास वोल्टेजेस आए हैं, जिस वाला, 1 मिनट दे मुझे, मैं आपको देता हूँ टाइम, 1 मिनट दे बस, ये क्लियर हो जाए आपको। ये एंड करना है। ये चेक करें अब, यहाँ पे यही मैंने फार्मूला सब पे अप्लाई कर दिया। चलिए, इसमें ये कांस्टेंट रखूँ। जी, ये हमारे पास अब वोल्टेजेस आ गए हैं इसके। अब हमने इसको मैप करना है 1000 वोल्ट पे। अब हम हमारा टेम्परेचर अगर मिनिमम, हमने ये सेल का टेम्परेचर है, ये उस पैनल का टेम्परेचर है 10 डिग्री जो है, ये उस टेम्परेचर सेल का टेम्परेचर है कि एक पैनल का टेम्परेचर कितना होगा, तो वो हमने लेना है। तो अगर आपका एक मिनिमम -10 तक जा सकता है एक जगह पे आपका पैनल का टेम्परेचर, तो आप -10 पे डिज़ाइन करेंगे। अब हम देखते हैं, हम 1000 था हमारे पास टोटल वोल्टेजेस एक एमपीपीटी का, और एक पैनल का वोल्ट हमारे पास 55 हो रहा है। तो ये देखें, अब यहाँ पे हम 18 पैनल की स्ट्रिंग बना सकते हैं, 18, और ये देखें आपके पास बढ़ते जाएंगे। अगर हम आपने 25 सेंटीग्रेड कंसीडर करना है, तो ये आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ पैनल्स निकल है। जी बताइए क्या क्वेश्चन। मेरा सवाल ये था कि हम इसको -10 मतलब मिनिमम पे रख रहे हैं और स्टैंडर्ड हमारा जो है 25 ही रहेगा, उससे एक्सीड नहीं कर सकता। पर कंसिडरिंग द टेम्परेचर अराउंड लाइक इन वेरियस सिटीज ऑफ पाकिस्तान, 25 डिग्री से बहुत सी आइडिया से बेहतर है, मतलब हर सिटी में से टेम्परेचर आपकी यही होता है। आपकी वॉइस तो क्लियर नहीं है इतनी, हेलो, जी जी, मैंने कहा ज़्यादा क्लियर नहीं है, अब क्लियर है? थोड़ा इको हेलो, टाइप आ रही है थोड़ी सी। एक मिनट। हेलो, जी जी,
हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि हम जो है इसको जो स्टैंडर्ड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसी पे जी जी रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज हैं उनमें ये जी जी। टेम्परेचर्स नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाते हैं। तो नहीं मतलब नहीं नहीं फिर नहीं, क्या हमारी जो आप मेरी मैक्सिमम बात लिमिट सुने। है? आप बात सुने। आप फॉर एग्जांपल जीरो पे गया हुआ टेम्परेचर लाहौर का, या आप किसी और सिटी का ले लें। जी ठीक है। जीरो पे टेम्परेचर गया हुआ है और सुबह का टाइम है आपका, जिस टाइम सूरज निकलता है 8 बजे या 9 बजे। तो उस टाइम अगर आपके, अब यहाँ पे आपने कंसीडर किया हुआ है, आपने 25 कंसीडर की, 20 कंसीडर किया हुआ है, ऐसे ही है ना जी टेम्परेचर। अब आपने 20 कंसीडर किया हुआ है, तो आपने 19 की स्ट्रिंग बनाई हुई है, ऐसे ही है ना। जी जी। लेकिन जब आपका वहां पे टेम्परेचर चला गया जीरो, तो वहां पे वोल्टेजेस क्या होंगे उस टाइम। हम ये जीरो वाले वोल्ट ले रहे थे। ठीक है, 19 पैनल की आपने स्ट्रिंग बनाई हुई है, तो वहां पे 1032 वोल्ट चले जाएंगे। आपका इन्वर्टर स्टार्ट नहीं होगा जब तक वोल्टेज वापस 100 1000 की रेंज में नहीं आएंगे। तो ठीक। कंसीडर क्या करते हैं, जो आईईसी स्टैंडर्ड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये कहता है कि आपने उस 10 ईयर्स में जो मिनिमम टेम्परेचर गया हो, उस पे आपने स्केल करनी है अपनी स्ट्रिंग। सही। और मैक्सिमम के लिए? ये अच्छा, मैक्सिमम के लिए आप दूसरी जो मैक्सिमम रेंजेस कैलकुलेशंस आती है। अच्छा, ये आपको लोगों को आइडिया हो गया। किसी और का क्वेश्चन है कि ये कोफिशिएंट कैसे अप्लाई होना है और इसको कैलकुलेट कैसे करना है। क्योंकि जैसे ट्वेंटी किसी फाइव का डिग्री क्वेश्चन। अगर हम जी जी मैक्सिमम लेते हैं तो ये तो बहुत ही आइडियल है। हमारे पास कराची का टेम्परेचर तो बहुत आराम से 40 क्रॉस कर जाता है, और इवन इस्लामाबाद का टेम्परेचर भी जी ऐसा जी। ही है। हाई टेम्परेचर का इफेक्ट होता है करंट पे। हाई टेम्परेचर करंट इंक्रीज कर रहा होता है, लो टेम्परेचर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होता है। तो वो करंट की कैलकुलेशन मैं अभी करवाता हूँ आपको। ओके ओके, थैंक यू। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, हीरा रिपीट द मैथ। अच्छा, रिपीट। हीरा, आपने सिंपल ये जो है ना, आपने ये आपके पास एक वैल्यू आ रही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट आ रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको क्या बता रहा है कि इतने परसेंट इसने डिक्रीज होना है, वोल्टेजेस जो हैं इतने परसेंट। ये किस इस वोल्ट का परसेंट है, जो ये ओपन सर्किट वोल्टेजेस हैं। ये आपके पास ओपन सर्किट वोल्टेजेस आ रहे हैं 51 पॉइंट। इसका दिस परसेंट डिक्रीज होगा एवरी सेंटीग्रेड, ऑन एवरी सेंटीग्रेड के। 1 सेंटीग्रेड जैसे ही बढ़ेगा ना, तो इस वोल्टेज में इतने परसेंट कम हो जाएगा। और जैसे ही 1 सेंटीग्रेड डाउन होगा, तो ये इतना एड अप होता जाएगा माइनस के फैक्टर की वजह से। ठीक हो गया। अब उसको आपने फार्मूला बना लेना है। मैंने इसका फार्मूला ये बनाया, पहले मैंने उसको परसेंटेज काउंट कर ली अपने वोल्टेजेस के साथ कि ये कितने परसेंट बन रहा है। और फिर मैंने टेम्परेचर से डिफरेंस ले लिया कि कितना सेंटीग्रेड्स का डिफरेंस है। यहाँ पे 35 सेंटीग्रेड्स का डिफरेंस आया, क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे ये मुझे वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये यहाँ पे नीचे बल्कि मेंशन भी होगा कहीं पे, STC मेंशन्ड होता है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ये 25 सेंटीग्रेड पे मुझे ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो उससे मैंने डिफरेंस ले लिया, मेरे पास एक नंबर आ गया कि इतने टाइम्स इसका डिफरेंस है। तो उसको मैंने सिंपल उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक वोल्ट आ गया जो मैंने उस वोल्ट में ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब जब ये वोल्ट आप 25 से ऊपर जाएंगे, तो ये ही माइनस में आने लग जाएंगी वैल्यूज। और जब माइनस में आएंगी, तो ये सिंपल उस वोल्टेजेस में से माइनस होती जाएंगी, वोल्टेजेस ड्रॉप शो होना शुरू हो जाएगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो गया टॉपिक कुछ, या पहले कहीं और से बेसिक्स पढ़ लें और। जी जी, रिमा, आपका क्या क्वेश्चन था? जी अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा सा तो मुझे समझ आ गया। एक दफा अगर आप एक एग्जांपल जो है दोबारा, वो तो मुझे समझ आ गया, स्टैंडर्ड 25 है, फिर आपने उसकी वेरिएशंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए। एक बस आप दोबारा जी करके जी। दिखा दें। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैथ वीक है थोड़ी सी। चलिए, मैं दोबारा कर लेता हूँ उसको। थैंक यू।
मेरा सवाल था, ये जो इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर ओनली ऑपरेट्स 1000 वोल्ट, ये कहाँ से जी ड्राइव हुई ये चीज? इन्वर्टर के वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है कि 1000 वोल्ट पे ही ऑपरेट करेगा? ये आप मैंने ये इन्वर्टर की एक डाटा शीट शो की हुई है, उसकी मैक्सिमम इनपुट ओके, वोल्टेजेस है, थैंक यू, ऑपरेटिंग ठीक है। वोल्टेजेस रेंज, ये उसकी है। ठीक हो गया। हर इन्वर्टर का आपने, अब आपने सिंपल जो है यहाँ से कैलकुलेट आपने ये करना होता है कि ओपन सर्किट वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लेने हैं। अब दूसरा ना, करंट की जो वैल्यूज है, मैं करंट की दोबारा कैलकुलेट करता हूँ कि करंट, शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालना है। मेथड यही है ऑलमोस्ट, सिर्फ वैल्यूज करंट की हो जाएंगी। अब शॉर्ट सर्किट करंट हम यहाँ से लेते हैं, उसी पैनल का हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट आ रहा है 13.74 आई, शॉर्ट सर्किट आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। ये 13.74 एम्पेयर्स आ गया। अब इसका जो है कोफिशिएंट है, ये आप देख लीजिए, ये है करंट का हमारे पास आ रहा है प्लस में 0.050%, 0.050%। ठीक हो गया। मैं इसको 0.05 ही लिख लेता हूँ। इसको मैंने डिवाइड 100 पे कर दिया। ये जो है हमारे पास हर सेंटीग्रेड पे इतना टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। उसी तरह हमने टेम्परेचर डिफरेंस ले लेने हैं। टेम्परेचर डिफरेंस अब हमारे पास आ रहे हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट आ गया। अब हमने सिंपल ये करना है, अब ये एड अप में है, तो हमारे पास जो, इसको हमने मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास था ओरिजिनल करंट ये था, इस टेम्परेचर पे ये करंट ये हो जाना है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसमें हमने जो कांस्टेंट रखने हैं, मैं वो उनको कांस्टेंट कर लूँ एक दफ़ा, और इसमें ये वैल्यूज मैंने कांस्टेंट रखनी है। जी रिमम बताइए। नीचे गलती से प्रेस हुआ है, सॉरी। जी ठीक हो गया, ये आपके पास डिफरेंस आ गया। अब देखें, हमने 55 सेंटीग्रेड तक लेके गए हैं इसको। अब हमारे पास 55 सेंटीग्रेड पे करंट इतना इंक्रीज हो जाएगा। ये पहले की थी, सॉरी ये तो कम हो रहा है, तो इंक्रीज कहाँ से? एक मिनट बस, इसका मुझे ना फार्मूला, -30, ठीक है फार्मूला तो ठीक है, इसने सिंपल उसमें ऐड होना है इन्होंने, तो ये माइनस, ये देखें अब हमारे पास करंट आ गया 13.94 55 सेंटीग्रेड पे। अब जब आपने, अब आप अपने इन्वर्टर का देखेंगे कि उसकी करंट की रेंज क्या है। करंट की रेंज आपके पास इन्वर्टर की है, ये आपके पास आ रही है, शॉर्ट सर्किट करंट जो एमपीपीटी पे वो है मैक्सिमम 40 एम्पेयर, और ये जो है बाकी ये ऑपरेटिंग करंट आपके पास आ गया। ये इसको वायलेट नहीं करना आपने एक एमपीपीटी पे। अब एक एमपीपीटी पे दो स्ट्रिंग्स आप लगाएंगे, तो ये करंट उसकी रेंज मीट हो जाएगी। ठीक हो गया।
जी जी, किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वाले नॉर्मली तो हम 18 का स्ट्रिंग बना देना, 18 की। जी जी, नहीं ये जो नॉर्मली आपने नहीं कहा है, आप नॉर्मली नहीं लेना आपने, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट रेंजेस के पैनल आ रहे हैं, जी वोल्टेजेस जी और करंट के डिफरेंस। अब जी जी आपने कैलकुलेट करना, आपने अपना मिनिमम टेम्परेचर लेना है और उस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। नहीं मेरी सर ये कहती थी, हम जो स्ट्रिंग बनाते हैं वो एक ही दफा बनाते हैं ना सर, जैसे 18 पैनल 19 पैनल के बनाते हैं, फिर वो चलती रहती है। अब टेम्परेचर तो मतलब वेरिएट करता रहता है, माइनस में भी जाता है और फिर प्लस में भी जाता है, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ता है इसकी प्रोडक्शन में कि स्ट्रिंग हमारे पास 18 पैनल्स की रहती है लेकिन टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है? तो फिर इस चीज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जी एक दफा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी देखें स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। जी जी। अच्छा ये देखें, ये आप लाहौर के एक टेम्परेचर हमने लिए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स के, जिसमें -2 तक गया हुआ है लाहौर। ठीक हो गया। तो ये मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर इधर इधर का 48 गया हुआ है, तो 48 जो हमने पैनल का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो वो इससे भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जो पैनल्स का जा रहा होता है वो 60 तक जा रहा होता है। उसका भी ये फार्मूला है ये, लेकिन अभी मैं कम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा चीज़ों को। तो हम सेल का फार्मूला जो सेल टेम्परेचर कैलकुलेट करने का है वो भी मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगा। बाकी फिर आपने सेल का टेम्परेचर ही देखना होगा कि सेल का टेम्परेचर कितना होगा उस टाइम, मॉड्यूल का, पीवी मॉड्यूल का क्या टेम्परेचर होगा, और आपने के उसके लिहाज से अपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक हो गया। मेन बेसिक बात यह है कि आपने डाटा शीट से आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि आपके ओपन सर्किट वोल्टेजेस कैसे होंगे। ठीक है, कम ज़्यादा वोल्टेजेस आप ओपन सर्किट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, और शॉर्ट सर्किट करंट आपको डिफरेंट वोल्टेजेस रेंजेस पे कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपने इन्वर्टर की वो रेंजेस वायलेट नहीं करनी। ओके सर। जी ड्रीमा, आपका कोई क्वेश्चन था? जी सर। अच्छा सर, सो बेसिकली जिस टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, तो इसमें आपने डेटा शीट से दो ले लिया, शॉर्ट सर्किट करंट का, ओपन वोल्टेज का, ठीक है, दैट्स फाइन। जी 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 और आपने उसका कोएफिशिएंट ले लिया। बस मुझे एक दफा जी से फॉर्मूला बता दें जो आपने जी एक्सेल के अंदर इनपुट किया है। एक साथ जी, की मैं स्क्रीन चली गई मैं आपको थी। फार्मूला लिखा हुआ बता देता हूँ। फार्मूला इसका जी। ये है, एक मिनट मैं आपको फार्मूला शो। और ये सर जब हम कमर्शियल ये इंस्टॉलेशंस कर रहे होते हैं तो उसके जी अंदर तो आई थिंक उनका जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है उनको तो डेफिनेटली ये प्रपोजल में प्रेजेंट करना पड़ता है। रेजिडेंशियल में तो शायद कोई नहीं देखेगा, बट कमर्शियल जिससे हम लोग जी जी इंस्टॉलेशंस करते हैं उनके अंदर डेफिनेटली वो मांगते हैं। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल आपको शो करना पड़ेगा कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इसकी क्या रेटिंग्स होंगी, कैसे होगा। तो ये देखें, ये फार्मूला है इसका, जिसमें नंबर ठीक ऑफ है सर। पैनल्स कैलकुलेट हो रहे हैं, ओपन सर्किट वोल्टेजेस आपने ऐसे पैनल के उठाने हैं, ये कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहा है, और टेम्परेचर माइनस हो रहा है 25 से, ये फार्मूले की शेप में यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक हो गया। ठीक है सर। इसको इसको हम बाद में फिर एक दफा और कवर करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको स्ट्रिंग्स और का आइडिया देना यही चाह रहा फॉर्मूला था। उसका भी है, शॉर्ट सर्किट। जी जी जी, जी शॉर्ट सर्किट करंट का ये फार्मूला जी। नहीं होगा बस, क्योंकि सर लेकिन इधर तो जिस तरह कैलकुलेट होती है वो तो बड़ा, जी जी, एक मिनट एक मिनट, मैं वो मैं गूगल कर लूंगी सर, नो इशू। इसमें सर ये है कि इधर तो जिस तरह कैलकुलेट होता है वो बड़ा लोकल तरीके से करते हैं कि वो एमपीपीटी, अभी रिसेंटली हमने एक नाइट्रॉक्स का इंस्टॉल किया था 8 kVA का, जी जी उसके दो एमपीपीटी थे और जी उनकी आ रही थी मैक्सिमम 425 वोल्टेज ईच स्ट्रिंग की सर।
जी जी। तो उन्होंने टेम्परेचर वगैरह पे कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ 425 को सिंपली ओपन सर्किट करंट, हमने हाइमस 7 यूज किया था लॉन्गी का, अच्छा। 51.9 से डिवाइड करके, और उन्होंने कहा जी 18 आप सॉरी 16 लगा नहीं, सकते हैं, वो एट प्लस इशू एट करेगा आप बट जब नाउ जो जब आपकी वेदर जो कैलकुलेशन। होगा ना, जब वेदर माइनस टेम्परेचर डाउन होंगे तो वो इशू करेगा। फिर उसके वोल्टेजेस बढ़ जाएंगे और बिल्कुल इन्वर्टर को सर, इसी तरह, इन्वर्टर का खतरा है, उसका कोई नुकसान हो जाएगा। मुझे सर यही लग रहा है कि वो दो ओवर साइज हुए हैं, वो आई थिंक 16 बनते हैं आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही थैंक यू। कैलकुलेट करने। अच्छा, अब ये है हमारे मेरा एक पास सवाल जो है था, ना। जी। मैं एक चाह रही थी कि हम जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं ये सिर्फ वोल्टेजेस और करंट की बेसिस पे करेंगे, या फिर हमें जितना पावर आउटपुट चाहिए उसके बेसिस पे करेंगे? नहीं, पावर इन्वॉल्व इतना नहीं होता। हमने वोल्टेजेस और करंट की रेंज को वो वायलेट नहीं होने देता, नहीं देना। बाकी वो एसी टू डीसी रेशो एक टॉपिक है, वो उस पर हम जब आएंगे ना तो वो मैं आपको करवा दूँ। सर मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे पास इन्वर्टर 115 केटीएल का है, उस पे मैक्सिमम लोड हम जो 125 केटीएल का डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे हम उस पे लोड 130 या 135 किलोवाट का डाल लेते हैं, तो उसमें जी जी। कोई नेगेटिव उसमें पड़ जाते हैं, इफेक्ट वगैरह हो जाता है कि नहीं? नहीं, इश्यू कोई नहीं आता। आपने जब ये डीसी टू एसी रेशो का टॉपिक है, ये हम बाद में ना कवर कर लेते हैं। पीवी से इसमें स्टार्ट करने लगा हूँ, इसकी बेसिक्स देख लेते हैं, फिर आते हैं उस पर। ठीक हो गया। आप अपना ना काइंडली क्वेश्चन आप अपना बस याद रखिए कि मैं आपको ये डीसी टू एसी रेशो जब है ना डिफाइन करनी है पता हमने, वो चलेगा। उसमें देख लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ग्रिड कनेक्टेड पे हमने प्लांट क्रिएट करना होता है। एक यहाँ पे ना न्यू प्रोजेक्ट ये हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, ये मैंने पीवीसीएस ओपन किया है, तो यहाँ पे सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई। ठीक हो गया। अब इस पे को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम पीवी ट्रेनिंग। जी, रिमूव है। जी सर, मैंने ये पूछा था, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं जी जी। इनके एनुअल या पर मंथली चार्जेस क्या होते हैं? ये क्रैक में मिल जाएगा आपको। वैसे पेड होता है वो रेपिटेशन में, लेकिन अच्छा, क्रैक में मिल जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। और सर अच्छा, एक और अब हमने सॉफ्टवेयर जी रिसेंटली जी। डिस्कवर किया था, ओपन सोलर के नाम से। तो वो एक, जी वो फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आई थिंक वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो। चलें, ये देख के मैं आपको ना, अब यहाँ पे ना जो साइट आपको, यहाँ पहले मैंने प्रोजेक्ट का कोई नाम लिख दिया। अब साइट पे आपको एक ना फाइल ऐड करनी होती है, जो मीडियो नाम या कोई, इसको वेदर की फाइल कहते हैं। जो ये वेदर फाइल ऐड होती है वो आपने जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट से उसको सर्च करना है। अब दो तीन तरीके से आपके पास आ सकती है। यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्च कर लें, अगर कोई ऐसी लोकेशन हो जो डायरेक्ट आ जाए मैप पे तो वो सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आप बेहतर यही है कि आप कोऑर्डिनेट्स उसके दे दें इसको। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक साइट ले लेता हूँ। गूगल अर्थ मैंने सॉफ्टवेयर ऑन किया है, यहाँ से कोई मैं एक रैंडम सी कोई सर्च कर लेता हूँ साइट। ये पहले कहीं पे कुछ लगा हुआ है, हम इसी को ले लेते हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ इसको पिन यहाँ पे ड्रॉप किए ताकि मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। ये मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जो मैं वहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ। 31 31 1, 31 31 1। और दूसरा 74 21 44। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स। ये जो साइट नेम और कंट्री रीजन वगैरह ये साइट इन कोऑर्डिनेट्स को सर्च करके उठा लेगा। ये हमारे पास आ गया इसका पाकिस्तान रीजन, और ये सारी डिटेल्स आ गई। अब मैं इसके ये फाइल इंपोर्ट कर लूँगा। ये मीटियो नाम है। डिफरेंट फाइल्स होती हैं डाटा, ये जो डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना वेदर के, ये डिफरेंट एजेंसीज हैं। नासा का है, वो पेड है, और बाकी और तरह की हैं। ये मीटियो नाम फ्री है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये पीवीसीएस के साथ फ्री है। ठीक हो गया, ये मैं दोबारा इसको इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, इसमें ये आपके पास चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये डाटा आ रहा है कि किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर मंथ ले रहा है। तो ये डाटा सारा उसने वेदर की फाइल वहाँ की उठा ली पूरे ईयर्स की। ठीक हो गया। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, 2016 से 2021 तक वो जो साइट मैंने जो पिन दी थी उसका डाटा इसमें लोड हो गया। ठीक हो गया। अब मैं प्रोजेक्ट अपना सेव करता हूँ। ये मैंने जैसे ही प्रोजेक्ट सेव किया है तो ये आपके पास आ गया। जी, रिमोट है। जी सर, मैंने पूछा तो था जी, आपने भी इसका सोर्स का क्या नाम बताया जहाँ से आपने फाइल इंपोर्ट की है? मीडियो नाम। वीडियो नाउ। ये आ रहा है मीडियो नाम। ये आपके पास नेम शो हो रहा है ना? सर अच्छा, अब किधर हम अच्छा, ना, ओके। जी ठीक हो गया। अब हम ना एक प्रोजेक्ट कोई भी हम टेल टेंगल्स ना लेते हैं। हम जीरो से शुरू कर लेते हैं। एक हम इन्वर्टर पैनल्स को टेल टेंगल जीरो का दे रहे हैं। ठीक हो गया। पैनल्स का हम टेल टेंगल जीरो रख के, जो आप लोग कह रहे थे कि टेल टेंगल के साथ हमें बताएं कि प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा होता है। अब यहाँ पे उसके बाद मैं आया हूँ सिस्टम डिज़ाइन पे। पहले ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर ली, फिर सिस्टम डिज़ाइन पे आ गया मैं। ठीक हो गया। अब सिस्टम डिज़ाइन में क्या चीज़ है, आपने सबसे पहले अपना पैनल सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो पैनल आप यूज़ कर रहे हैं इसकी दूसरी ना, अगर जो आपके इस के अंदर इसकी डेटाबेस में ना हो, ठीक है, अगर डेटाबेस में ना नहीं होगा ना, तो वो आप दोबारा वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसकी फाइल्स को बोलते हैं, जो ये पैनल्स की पैन फाइल्स होती हैं, जो पैन फाइल ऐड होती है, पैन फाइल ऐड हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक पैन फाइल ऐड की हुई है, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो ये उसका शो हो रहा है कि ये हाईलाइटेड है, ये पैन फाइल बाद में ऐड हुई हुई है। अच्छा, मैं ये बाईफेशियल पैनल आ रहा है, मैं मोनोफेशियल सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ मोनोफेशियल। अब ये मोनोफेशियल एक मैंने 400 वाट का पैनल एक सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब 400 वाट का अब हमने साथ एक इन्वर्टर भी सिलेक्ट करना है। ठीक है। अब ये इसमें आप देख लें, इसका टिल्ट मैंने जीरो रख दिया, एजीमुथ था आपके पास, इसका जीरो आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम कोई इन्वर्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 10 किलोवाट का एक इन्वर्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। हवावे का 10 किलोवाट का एक मैंने इन्वर्टर सिलेक्ट कर लिया है। अब जो टेम्परेचर रेंजेस थी, अब डिफरेंट, ये जो है ना पीवी सिस्ट, ये एक टेम्परेचर इसको दिया हुआ है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो उसने कहाँ से पिक कर लिया,
आपकी जो फाइल थी ना वेदर की फाइल, वहां से इसने पिक कर लिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास आ रहा है। ये -10 लेगा मिनिमम, और मैक्सिमम आपके पास 60 डिग्री ले रहा है। और इस लिहाज से इसने हमें बता दिया कि आपने जो स्ट्रिंग बनानी है वो 6 से 26 पैनल्स की बनानी है। ये पैनल जो है हमारे पास 400 वोल्ट का, 400 वाट का, सॉरी। तो इसके पैनल इसने हमें पहले बता दिया कि आपने इतने पैनल यूज करने हैं। ठीक हो गया। अब मॉड्यूल इन सीरीज, मतलब एक स्ट्रिंग में आप कितने पैनल लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, 10 किलो वाट का इन्वर्टर है तो 400 वाट का एक पैनल है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे पैनल, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 0.4, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 25 पैनल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल 25 पैनल्स लिख ले। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है, अब इस इन्वर्टर की एमपीपीटीज कितनी है। एमपीपीटीज का आइडिया है ना आपको। ये इस इन्वर्टर की 2 एमपीपीटीज हैं। मतलब ये, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी एमपीपीटीज, नहीं ये वहीं पे आ रहा है। ये आपको इन्वर्टर डाटा शीट में बता रहा होता है कि इसकी एमपीपीटीज कितनी है, और आप एमपीपीटीज, हर एक एमपीपीटी पे कितनी इनपुट्स होती हैं, 2 इनपुट्स होती हैं। मैं यहाँ पे आपको जो हमने इन्वर्टर सिलेक्ट किया हुआ था 100 वाला, वो उसकी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये इसकी डिफरेंट एमपीपीटीज हैं। ये इनपुट्स हैं, ये पहली इनपुट, ये, और ये माइनस, प्लस और माइनस, ये 4 इनपुट्स जो हैं, ये 1 एमपीपीटी है। इसमें टोटल कितनी, 10 एमपीपीटीज हैं और 20 इनपुट्स हैं। ठीक हो गया। ये इन्वर्टर आप मुझे बता रहा है कि इसकी 2 एमपीपीटीज हैं, मैं 1 एमपीपीटी यूज कर रहा हूँ, तो ये इसको हाफ पावर का कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अब मैंने 2 एमपीपीटीज यूज कर ली हैं, तो ये आपके पास आ गए। ठीक है, अब ये देखें, मैं अगर 1 एमपीपीटी यूज करता हूँ, ये इसको हाफ पावर का कंसिडर करेगा, 5 किलोवाट का कंसिडर करेगा। ठीक है, ये मैंने 1 एमपीपीटी की। अब ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो डीसी टू एसी रेशो है वो 2 है, जो कि इसने रेड हाईलाइटेड कर दिया। ठीक हो गया। अब ये ऐसे मैं नहीं कर सकता, तो मैं अब कोई और सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने पूरा एक इन्वर्टर सिलेक्ट किया है, नंबर ऑफ इन्वर्टर्स 1, और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग बना दी 20 की। ठीक होगा, 25 की एक पैनल की। जितने एसी है उतना ही डीसी है। 10 किलोवाट के पैनल्स हैं और 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो मैं इसको फिलहाल ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब और मैंने इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं की, अब सिर्फ एक ओरिएंटेशन थी और दूसरा सिस्टम में मैंने वैल्यूज डाली, और मैं रन सिमुलेशन कर लेता हूँ। जो वेदर था मेरे, उस हिसाब से ये मुझे अब डिटेल्स इसकी दे देगा। ठीक हो गया। अब मुझे, मेरे पास ये प्रोडक्शन आ रही है इसकी। हम ये एक्सेल एक शीट पे लिखते जाते हैं। 0 डिग्री पे हमारे पास प्रोडक्शन क्या आ रही है, 13149। ये यूनिट्स बनाएगा ये पूरे साल में। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं इस पे, दोबारा इस पे आते हैं। अब हम इसकी सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। अब मैंने इसको कर दिया 5 डिग्री पे। ठीक हो गया। अब मैं फिर इसकी रन सिमुलेशन कर लूंगा, बाकी सारा कुछ वही है। तो मैंने इसको अब रन कर दिया। अब मेरे पास आ गया 13538। अब मैं फिर इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देता 13850। 14085।
जी आप देखें 14241। 1431। जी आप देखें ये वापस डाउन होना शुरू हो गई है प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि ऑप्टिमल एंगल हमारे लिए कौन सा होगा। अब ये डिफरेंट आपको जो अब आपने कास्ट टू प्रोडक्शन रेशो देखनी है। अब आपके पास जो 5 डिग्री का है जो टिल्ट, उसका आपको स्ट्रक्चर डेफिनेटली थोड़ा लाइट लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आप 10 पे जाएंगे या 15 या 20 पे जाएंगे तो स्ट्रक्चर की कास्ट आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपकी प्रोडक्शन पे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा उस तरह। अब दूसरी चीज ये है, एक और हमने एनालिसिस करना है। अब ये एक हमने एनालिसिस कर लिया सीधा सीधा, जिसमें हमने देख लिया कि प्रोडक्शन कितनी है। एक ही इन्वर्टर जो है 10 किलोवाट का इन्वर्टर, इस डिग्री पे 10 किलोवाट के पैनल कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं। अब हम दूसरा एक एनालिसिस करेंगे, वो बाद में कर लेंगे कि हम जब इसको साथ शेडिंग भी लेंगे। जब शेडिंग एनालिसिस साथ करेंगे तो वो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि ये मैं शीट सेव कर रहा हूँ अपनी, ताकि हमारे पास ये बाद में हम इसको यूज़ कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देख लेंगे कि इसका जो हम अब एक पैनल को 3D उसका मॉडल बना के फिर देखेंगे कि फिर प्रोडक्शन पे क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया। ये सिंपल सी एक हमने आपको सिमुलेशन रिपोर्ट बना दी। अब हम आते हैं डिटेल लॉसेस पे। पैनल्स में लॉसेस कौन कौन से हो रहे होते हैं। अब थर्मल लॉसेस हैं हमारे पास, जो इसको कंसीडर कर रहा होता है पीवी से जो लॉसेस को ले रहा होता है। सिंपल, जो भी आपने जिस लॉस को पढ़ना है तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये कौन सा लॉस है। ठीक हो गया। अब ये जो है थर्मल लॉस, ये एयर सर्कुलेशन का बताता है। अगर एयर सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो लॉस ज़्यादा होगा, सॉरी लॉस कम होगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तो लॉस कम होगा। और इसी तरह एयर सर्कुलेशन नहीं होगी। अब डिफरेंट तरह के पैनल्स लगे होते हैं, रेज्ड स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे एयर सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। एयर सर्कुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एफिशिएंसी बेहतर आती है। यहाँ पे आप एक फ्री माउंटेड स्ट्रक्चर टाइप होता है जो फ्री लगा होता है, पार्किंग स्ट्रक्चर हो गया या रेज स्ट्रक्चर हो गया। एक जो बिल्कुल ना थोड़े डाउन लगे होते हैं, वहाँ की सर्कुलेशन कम होती है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं सेमी इंटीग्रेटेड। ये लॉसेस का मैं बता रहा हूँ कि पीवी सिस्टम में आपने लॉसेस कैसे सिलेक्ट करने हैं एक पैनल के। और उसके बाद जब बिल्कुल ही आपने किसी शेड पे रखा हुआ है, तो शेड पे आपने ऐसे रखा हुआ है कि उससे हवा नहीं पास हो सकती, एयर सर्कुलेशन वहां पे नहीं है, तो हम ये लेंगे, इसमें लॉसेस ज्यादा आएंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं ओमिक लॉसेस। ओमिक लॉसेस का आपको आइडिया होगा, केबल के लॉसेस हैं। डीसी केबल और एसी केबल के लॉस आपने कैलकुलेट करने हैं और वो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे। ये आपकी केबल की लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा कि आप केबल कितनी लेंथ की यूज कर रहे हैं और उसकी केबल की थिकनेस क्या है। ठीक है। तो ये आप लॉस वहां से केबल का कैलकुलेट करके डालेंगे। अब दूसरा हमारे पास, जी रीमा।
नहीं सर, आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लें, सॉरी, फिर मैं बात करती हूँ। जी जी, मेरा हो गया, मैं ये दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। जी सर, ये केबल्स का मैंने पूछना था कि अभी हम जो रेजिडेंशियल में इंस्टॉल कर रहे हैं सिस्टम अप जी टू जी 10 kVA, वहाँ हम लोग 16 mm पाकिस्तान केबल्स की AC केबल यूज कर रहे हैं, सही। और 6 mm टिन कोटेड डबल जी जी इंसुलेशन जी XLPO हम यूज कर रहे हैं DC केबल की। जी। तो तो उसका इस आप केस ना में 12 और 14। वोल्टेज, आप उसका सिंपल वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे और उसके पे परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करेंगे। वो भी हम कर लेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। हमारे पास अगर टाइम बचा ना, तो डीसी केबल्स के लॉस कैसे कैलकुलेट करने हैं या वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करना है, वो भी हम कर लेंगे। और साथ हमारे पास एसी केबल्स का भी, वो भी देख लेंगे। ठीक हो गया वो सिंपल। अब आप एक तरह से, क्योंकि वहाँ पे लेंथें ज़्यादा नहीं होती, तो लॉस डोमेस्टिक में तो बहुत कम होता है। आप 1% एसी का ले लें और वन जी परसेंट डीसी का ले लें सिमुलेशन के लिए। ठीक है सर। लेकिन ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो दूसरा, जो कमर्शियल डिजाइन हो रहे होते ठीक हैं, है। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि और आपके सर जो एसी जी प्लस डीसी जो लॉसेस हैं 2% से ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। फिर आप केबल ही वो सिलेक्ट करेंगे जिसपे 2% से ठीक है। लॉस ज्यादा ना जाए। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। क्योंकि सर एक केबल की अपनी डिग्रेडेशन भी तो होती है ना ओवर द इयर्स। जी अगर जी हम कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसको मिनिमम 15 या 20 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। जी जी, ऐसे ही है। तो अभी रेजिडेंशियल में जो 6 mm वो लोग यूज करते हैं, तो सर वो फिर डिग्रेड हो जाती है ओवर द इयर्स। तो कुछ लोग इवन रेजिडेंशियल में हमें कहते हैं कि जी आप उसको केबल को थोड़ी, अगर आप ओवर गेज कर भी रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि फिर वो आपको लॉन्जेटिविटी देती है। नहीं, अगर आप क्या डिजाइन कर रहे हैं। सर कुछ लोग जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं ना, वो जी जी हमें कहते हैं कि आप ओवर गेज कर दें केबल, मतलब जहाँ 10 की जरूरत है वहां बेशक आप 16 लगा दें, क्योंकि जो जी जी। डिग्रेडेशन होती है ओवर द इयर्स उसको वो नेट आउट कर लेते नहीं नहीं, केबल में इतनी डिग्रेडेशन उस तरह नहीं हो रही होती। हाँ, लाइफ का हैं। ओके। डिफरेंट इश्यूज, लाइफ केबल की लाइफ के इश्यूज आते हैं उसकी इंसुलेशन के साथ। इंसुलेशन अच्छी है तो वो ज़्यादा टाइम निकालेगी। अगर इंसुलेशन सही नहीं है तो वैसे उसका उस तरह इशू नहीं आ रहा होता। डिग्रेडेशन वायर में नहीं हो रही होती। लेकिन उसकी जो इंसुलेशन वगैरह है वो उसमें नहीं पंचर आता, हो ओके सर, होती क्योंकि है। हम उसको यानी कि वायर को वायर को हम यानी कि कंड्यूट के अंदर तो प्लेस करते ही करते जी हैं। जी, ऐसे। तो उसको हम थोड़ी सी रेन और हीट प्रोटेक्शन तो होती है उसको पार्शली। जी जी। हाँ ये ठीक है, होती है, थैंक लेकिन आ जाते हैं, इश्यूज आते हैं इसमें। अच्छा, अब हम ना ये मॉड्यूल क्वालिटी आपने बताना है कि मॉड्यूल की एफिशिएंसी कैसी है। मॉड्यूल जो है यूजली फर्स्ट ईयर में आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद आपको, जैसे पहले हमने देखा डाटा शीट में कि फर्स्ट ईयर की उसकी डिग्रेडेशन 1.5% थी। तो वो वैल्यूज आपने यहाँ पे डाल देनी है। -1.5% डालेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर ये 1.5% एक्स्ट्रा परफॉर्म करेगा। ठीक है। ये आपने मॉड्यूल क्वालिटी का डाल देना है इसमें। उसके बाद मिस मैच लॉस है। मिस मैच क्या होता है अब? मैं आपको वापस आता हूँ वाइट। ओके। अब जो है ना मिस मैच लॉस, अब आपने फॉर एग्जांपल एक इन्वर्टर पे एमपीपीटी है। इन्वर्टर पे आपने एक स्ट्रिंग बनाई हुई है। स्ट्रिंग आपके पास ऐसे आ रही है। ठीक है, ये एक डिफरेंट पैनल्स लगे हुए हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, आपके पास जा रहे हैं इन्वर्टर पे। इन्वर्टर पे ये एक इनपुट पे लगे हुए हैं। ठीक है, इन वन कर लेते हैं इसको। एक और हमारे पास ऐसे ही है। इतने इन्वर्टर आपने, इतने ही पैनल लगाए हुए हैं स्ट्रिंग में। 4 पैनल आपने लगाए हैं स्ट्रिंग में, उसमें भी ऐसे ही। और ये आ रही है दूसरे इन्वर्टर की इन उसी एमपीपीटी पे इन टू पे आ रही है। ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ पे एक इस जगह पे शेड आ गया, इस पैनल पे शेड आ गया, तो पैनल के क्या हुए हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे एकदम ही, सॉरी करंट ड्रॉप हो जाएगा वो। ठीक हो गया, करंट ड्रॉप हो गया। तो सीरीज में आपको आइडिया है कि सीरीज में करंट सेम ही रहता है। यहाँ पे अगर इसका करंट फॉर एग्जांपल वैसे 13 एम्पेयर चल रहा था, जब इस पे शेड आया तो इसका करंट हुआ है 6 एम्पेयर। तो ये पूरी सीरीज का आपके पास करंट 6 एम्पेयर हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ओवरऑल पावर कम हो गई। वोल्टेजेस आपके पास उतने ही रहे। पहले आपके पास पावर आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वोल्टेजेस थे 500, 500 × 4 आपके पास 2 किलोवाट पावर आ रही थी। अब क्या हुआ कि अब आपके पास पावर रह गई, सॉरी 500 × 13, 13 एम्पेयर। ये आपके पास जो पावर का फार्मूला है V/I। ये वोल्टेजेस और हमारे पास करंट जो है वो हमारे पास 13 एम्पेयर था। तो पहले आप जो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 500 × 13, ठीक है। पहले आपके पास यहाँ पे पावर आ रही थी 6500। ठीक हो गया। अब क्या हुआ है कि अब आपके शेड की वजह से पावर कितनी हो गई है, अब आपके पास करंट 6 एम्पेयर हो गया है, और आपके पास पावर जो बच गई है वो 3000 बच गई है। आपके पास पावर ड्रॉप आ गया है क्योंकि आपका करंट लिमिट हो गया शेड की वजह से। अब ये पूरी स्ट्रिंग जो हुई है डाउन हुई है, एक इस पैनल ने पूरी स्ट्रिंग को डाउन कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिसमैच लॉस कहेंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह किसी और पैनल पे कोई इशू आ जाता है, एक पैनल बर्न हो जाता है या उसकी करंट लिमिट हो जाता है किसी वजह से, तो इस पे क्या होगा, पूरी एक आपकी स्ट्रिंग डाउन हो जाएगी। अब इसके साथ दूसरी स्ट्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी 4 पैनल्स हैं, यहाँ पे भी 4 पैनल्स हैं। अब इश्यू क्या आता है, बाजों का यहाँ पे किसी के कोई सेल खराब हो गए, एक पैनल के, पैनल में डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, तो इसके वोल्टेजेस ड्रॉप हो गए, इसके वोल्ट कम हो गए, या इसके वोल्टेजेस फॉर एग्जांपल इसके वोल्ट थे 400, तो यहाँ के इसके वोल्टेजेस आ गए आपके पास, अ, यहाँ पे इसका कोई पैनल खराब है तो यहाँ पे इसके 350 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये जो टोटल जो आपके पास इन्वर्टर पे मिलेगा, इन्वर्टर जो इस एमपीपीटी के वोल्टेजेस हैं वो इस पे ड्रॉप कर देगा, 350 पे ले आएगा दोनों वोल्टेजेस को। तो ये भी एक तरह का मिसमैच लॉस है। मिसमैच लॉस दो तरह का होगा, एक करंट की लिमिटेशंस की वजह से कि किसी पे शेड आ जाता है तो वो पूरी स्ट्रिंग डाउन हो जाएगी, स्ट्रिंग डाउन होगी, तो उसके साथ दूसरा जो वोल्टेजेस अगर ड्रॉप आता है, वोल्टेजेस ड्रॉप किसी वजह से, तो एक या आपने ये किया हुआ है कि यहाँ पे इसमें 5 आपने पैनल लगाए हुए हैं और इसमें आपके पास 4 पैनल्स हैं, इधर 5 है इधर 4 है, इसके वोल्टेजेस डेफिनेटली ज्यादा होंगे, इसके कम होंगे। लेकिन जब ये एक ही एमपीपीटी पे लगे हुए हैं, एक एमपीपीटी पे हमारे जो इन्वर्टर्स हैं 2 इनपुट होती हैं, तो ये एक ही एमपीपीटी पे लगे हुए हैं, तो ये इन्वर्टर इसको भी, जो ये 5 पैनल्स वाला है, इसके वोल्टेजेस भी डाउन करके इसी पे ले आएगा, वोल्टेजेस आपके पास सेम कर देगा, और उसके बाद प्रोडक्शन होने शुरू हो जाएगी। तो ये जो है मिसमैच लॉसेस इस तरह कर हो रहे होते हैं। अब मिसमैच लॉस की आपने जो डेफिनेशन है वो आपने पीवीसी से इधर ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये मिसमैच की आपको पूरी उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये मिसमैच कैसे अक्कर हो रहा है, अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो ये पीवीसिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये स्ट्रिंग वाइज भी उसने एनालिसिस करके आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है। मैं बस आपको ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने स्टडी कैसे करना है, और आपको एक पता चल जाएगा कि मिसमैच क्या है, तो स्टडी आप खुद कर लेंगे इन डिटेल। इस पर मिसमैच पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? ये आवाज भी आ रही है कि नहीं? हेलो। जी सर आ रही है, नो क्वेश्चन, थैंक यू। जी जी, ठीक हो गया। चलें, ये मिसमैच था, बाकी हम देख लेते हैं बाकी चीज।
उसके बाद है लेड लॉसेस। लेड लॉस क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम लाइट में एक्सपोज होते हैं पैनल, तो उनको सेटअप होने में लाइट के साथ जो सिलिकॉन जो सेल्स होते हैं उनकी एक कन्फिग्रेशन होती है स्पेशल, तो वो उसको होने में कुछ टाइम लग जाता है। स्टार्ट में जो होता है, तो ये स्टार्ट में लॉस होता है जो फुल रेडिएशन आ रही होती है। ये कोई पीरियड होता है, डिफरेंट पैनल्स का डिफरेंट होगा। एक मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ इस तरह हो सकता है कि जो फर्स्ट टाइम जो लाइट से इंड्यूस होंगे पैनल, तो उनकी कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन होगी। तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, उसके बाद पैनल सेटअप हो जाएगा। तो इसको लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन दे कहते हैं, लेड लॉस। उसके बाद स्ट्रिंग के मिसमैच लॉस, ये मॉड्यूल मिसमैच लॉस आपने पहले देख लिया, और स्ट्रिंग का जो है मिसमैच लॉस, ये भी आप यहाँ पे देख लेते। बाकी डिटेल स्टडी वो आपको पता चल गया। अब सॉइलिंग लॉस क्या है? सॉइलिंग लॉस ये है जो इस पे मट्टी आ जाती है पैनल्स पे। अब पैनल्स पे मट्टी आ जाती है, तो जिस वजह से एक उसके ऊपर लेयर जमती जाती है और फुल रेडिएशन जो है वो रिसीव नहीं होती पैनल को। और इसकी वजह से फॉर एग्जांपल आप वीकली 2 टाइम्स वॉश करते हैं तो उसकी परसेंटेज डिफरेंट होगी, और वीकली 1 टाइम्स आप पैनल वॉश कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज आपकी डिफरेंट होगी। ऑलमोस्ट अब कुछ डस्टी एरियाज होते हैं, जैसे विलेजेस वगैरह हो, तो वहाँ पे डस्ट होती है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा होगा मिसमैच लॉस, सॉरी स्वेलिंग लॉस। उसके बाद ये है आईएएम लॉस। आईएएम लॉस क्या होता है? ये जो फर्स्ट आपके पास सोलर पैनल है, सोलर पैनल में नीचे पीवी सेल होता है, उसके ऊपर ग्लास होता है, और फिर एयर आ गई। अब जब लाइट सनलाइट आती है एयर से सबसे पहले ग्लास में आती है, तो पहले एयर से भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, फुल लाइट जो होती है वो रिसीव नहीं होती। अब ग्लास पे जब लाइट पड़ेगी तो कुछ अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ वहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर यही जो लाइट है ये ग्लास में कैप्चर होगी, फिर वापस आएगी। ठीक हो गया? तो ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके वापस निकल जाती है, इसको हम एरे इंसिडेंट लॉस कहते हैं। अब ये एंगल टिल्ट एंगल पे भी डिपेंड करेगी। टिल्ट एंगल आपका अच्छा होगा तो आप लाइट ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं। आजकल वैसे एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस भी आ रहे हैं, वो जो पैनल्स में है ना, एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस ग्लास लगा होता है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट बहुत कम होती है। वो परसेंटेज वो कह रहे होते हैं कि 0.5% तक होगा मैक्सिमम। तो ये भी आपने इसकी डिटेल्स देख लेनी है। अब जो आईएएम लॉस है, यहाँ पे डिफरेंट उसके मॉडल्स हैं। आप यूजर डिफाइंड या डिफॉल्ट मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, जो उस पैनल की शीट के साथ अटैच होगा पीवी सिस्टम में, वही यूज हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सिलरी लॉसेस वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। एजिंग है, एजिंग का आपको बताया कि पर ईयर ग्लोबली आपका पैनल में लिखा होगा कि 0.4% डिग्रेड होगा, फर्स्ट ईयर कितना डिग्रेड होगा। ये थी कुछ लॉसेस की डिटेल्स, ये लॉसेस आपने ज़रूर देखने हैं। तो ये आपकी जो है ना कल की असाइनमेंट यही होगी कि कल ना मैंने ये लॉसेस पे आपसे डिटेल में क्वेश्चन देख लेंगे। कोई क्वेश्चन करना है या कोई पेपर फॉर्मेट, उसी तरह गूगल जो एक हमने बनाया था, फॉर्म बनाया था, उस तरह का कोई पेपर क्रिएट कर दें इसका एग्जाम। तो ये 4-5 तरह के जो ये लॉसेस हैं, आपने पैनल रिलेटेड लॉसेस, थर्मल लॉसेस जो हैं, ओमिक लॉसेस केबल को इन्वॉल्व करते हैं, ये फिलहाल रहने दीजिएगा। उसके बाद मॉड्यूल का मिसमैच लॉस, सॉइलिंग लॉस, इनके 4-5 आईएएम लॉस का और ये कैलकुलेशंस आप मतलब इसके रिलेटेड कोई आपके शॉर्ट से क्वेश्चंस होंगे। ठीक हो गया? जब आप ये कर रहे होते हैं डिटेल लॉसेस पीवी सिस्टम में, आप डिटेल लॉसेस के साथ हम सिमुलेशन करेंगे तो हमारे पास और रिजल्ट आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 35 डिग्री पे था ना पहले, 35 डिग्री विदाउट लॉसेस था, अब हमने लॉसेस सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमारे पास आ रहा है 14047। 14047। अब देखिए हमने इसमें लॉसेस डाले हैं, तो इसकी प्रोडक्शन एनुअली कितनी कम होगी। ठीक हो गया? इसी तरह जो लॉसेस एग्जैक्ट बनते हों वो हम सिमुलेशन रिपोर्ट में डाल के वहां से हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। अब मैं आपको ना इसकी डिटेल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट इसकी मैं जनरेट कर रहा हूँ।
अब पहले ना ये डिटेल्स दी हुई है कौन सा पैनल, हम यहाँ पे मैं आपके पास आ जाता हूँ जो फाइनल लॉस डायग्राम है। अब यहाँ पे सबसे लॉस डायग्राम को आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में इसी तरह चलती रहेंगी। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है कि इरिडियंस आपको ग्लोबली कितनी मिलेगी। ठीक है, ये आपको मिलेगी। ठीक है, ये अब ये जो इरिडियंस है ये आपको मिल रही है सॉरी, 0 डिग्री आपकी पे। ये स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। जी जी। स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, आपने जो वाइट वाली स्क्रीन खुली है वही खुली हुई है अभी तक। स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। ओके नहीं। सॉरी, एक मिनट एक मिनट, मैं वाइट बोर्ड को क्लोज कर रहा हूँ। ये वो देख लिया था मैंने जो प्रोडक्शन का एनालिसिस किया है, वो नहीं देखा। चले अब आप आपको इसको कौन सी लॉसेस के स्क्रीन। टाइम से स्टक है, पर आप लॉसेस करके आई ये एलईडी वाली एलईडी टाइम से आपकी स्क्रीन स्टक है। आपकी ना वॉइस बहुत इको के साथ आती है। तो ये थी कि आपकी जो स्क्रीन है वो एलईडी लॉसेस के टाइम से स्टक है। टाइप कर दें प्लीज। अच्छा ये ना एक सर वो पीवीसीएस की कह रही है रिपोर्ट है जी जी। काफी टाइम से पिछले स्लाइड से आपकी आपकी स्लाइड स्टक है। अभी ये आपके पास लॉ आ रही है, पीवीसीएस रिपोर्ट जो है अब आ रही ये है। सामने आपको नजर आ रही है। जी जी। चलें, ठीक है, ये डिस्कस कर अब लेते आ हैं रही फिर है। वो भी देख लेते हैं। जी जी जी। अच्छा ये जो जी है ना, ये इरेडियंस है आपके पास, इरेडियंस आ रही है 1590 kW/m² आपको एनुअली रिसीव होंगे, ये 0 डिग्री पे है। ठीक हो गया। अब 0 डिग्री पे अब जो आपको रिसीव होंगे पैनल के टिल्ट की वजह से उसमें 7.1% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। जो मैंने आपको कल भी बात की थी कि टिल्ट कैसे उसको कर रहा होता है, कि टिल्ट से क्या होता है कि आपके पास एडीएस बढ़ जाती है। ठीक हो गया। अब आपको 7.1% एक्स्ट्रा इस टिल्ट की वजह से मिल जाएंगी। जी अक्सा। जी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो? जी सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो टिल्ट एंगल है वो आप अपने लैटिट्यूड के हिसाब से रखते हैं। फॉर जी जी एग्जांपल इस्लामाबाद का जो लैटिट्यूड है 33.4 समथिंग है। जी जी। तो नहीं, वो उसका जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो मतलब फार्मूला वो है, ऑप्टिमल रहता है। नहीं नहीं वो ऑप्टिमल नहीं रहता, मैं आपको बताता हूँ। जी जो ओरिजिनल जी फार्मूला है, अभी मैं एक मिनट दोबारा सर। स्क्रीन आपको शेयर कर दूँ। शेयर मैं फुल स्क्रीन ही करूँ। अच्छा ये देखें, अब मेरे पास ना ये हमने टिल्ट पे हमने वैल्यूज निकाल लिए डिफरेंट। अब क्या होता है कि टिल्ट जो होता है, अब वेदर टू वेदर आपके रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट हो रही होती है। अब मार्च में आपको जो टिल्ट चाहिए जी प्लस वो 50 माइनस आपको, 50। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ना मंथ डिस्कस कर लेते हैं। मार्च में आपको टिल्ट और चाहिए, आपको जो है आपका कोई और मंथ लेंगे आप, फॉर एग्जांपल हम विंटर का ले लेते हैं एक, तो वो आप दिसंबर को कंसीडर करेंगे या जनवरी को कंसीडर करेंगे, तो आपको टिल्ट एंगल ज़्यादा चाहिए। तो जो आपको जो फार्मूले में लैटिट्यूड पुट करके आप उस हिसाब से निकाल रहे होते हैं वो परफेक्ट नहीं होता, इस तरह परफेक्ट नहीं होता। तो आपको जो बेसिक तरीका यही है कि आप सिमुलेशंस करके देखेंगे, आप अपनी स्ट्रक्चर टू उसकी कॉस्ट देखेंगे, प्रोडक्शन, और फिर उससे निकालेंगे। जो फार्मूला है वो लैटिट्यूड वाला वो भी ठीक है, लेकिन वो चेंज होता रहेगा। ठीक अब है, तो सर क्या ये हम अब मैंने अगर हमने सिंपल एंगल्स का एनालिसिस किया ना, अभी हमने सिंपल एंगल्स का एनालिसिस किया कि इस पे क्या प्रोडक्शन आएगी। जब हम इसके साथ 3D मॉडल बना के एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे प्रोडक्शन वेरी हो रही है। ये था 35 ठीक डिग्री है। पे ये प्रोडक्शन आ रही है। अभी हमने इसमें ना मैंने किया ऐड, लॉसेज ऐड किए। जो लॉसेज आपको बताए हैं वो लॉसेज मैंने इसमें ऐड किए, तो इसकी प्रोडक्शन हमारे पास ये डाउन हो गई। तो ये मेरा ख्याल है स्क्रीन उस टाइम शेयर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। ठीक है, तो सर मुझे बताएं, जहां हम L2 L3 यूज कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली कस्टमाइज नहीं है, मगर जहां हम जी गर्डर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो क्या उसको हम
फिर एडजस्टेबल बनाए, क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि लैटिट्यूड, नहीं मतलब नहीं मैं करना, अपनी फॉर्मूला की एडजस्टेबल बात। नहीं करना आपने, नहीं वो सारी चीजें एक्सपेंसिव है। आपने एक ऑप्टिमल यहाँ पे आपने एक निकाल लेना है नंबर के, ये नंबर ठीक आप, है, मैंने ये जो ये यहाँ पे निकाला है ना 15 डिग्री पे मेरे पास ये प्रोडक्शन आ रही है। ठीक आपने है सर। एक अपना नंबर सिलेक्ट कर लेना कि मुझे ये प्रोडक्शन चाहिए पर ये ठीक हो गया, और आप उसी पे चले जाएंगे, उस हिसाब से स्ट्रक्चर अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके ठीक है सर। साथ आपको स्पेस की भी कैलकुलेशंस है, स्पेस की कैलकुलेशंस मैं कल आपको दिखाऊंगा उसके साथ। ये रिजल्ट मैं यही रख रहा हूँ अपने पास सेव, तो कल हम इनको इसी को कैलकुलेट करेंगे जब स्पेस हमारे पास आएगी। ठीक है, 3D जी सर, मॉडलिंग। और एक आपने, ठीक है सर, एक आपने सर पैनल वॉशिंग की बात की थी। तो बहुत जी जी। ज्यादा लोग बहुत ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जिससे जो पैनल सेलर्स होते हैं वो कहते हैं कि सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो कौन सा मटेरियल या कौन सा, कोई कह रहा था कि एथेनॉल इज अ गुड केमिकल टू यूज फॉर पैनल वॉशिंग, तो वो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? नहीं, डिटर्जेंट कोई भी यूज कर सकते हैं। तो कलर जो डीकलराइजेशन है ना वो हो रही होती है एक दो चीज़ों की वजह से। वो एक तो वहाँ पे पानी रुकता हो, और दूसरा जी सर। आपका जो पानी है वो सही नहीं है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो उस वजह से हार्ड इश्यूज आ वाटर रहे है हैं। मतलब वो। जी जी, हार्ड वाटर या साल्टी होता है, तो वो उसमें और केमिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस ठीक है, और वजह सर से मेरा लास्ट डीकलराइजेशन क्वेश्चन, हो रही है। जी, और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट आपकी कोई लाइक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इस्लामाबाद में जहाँ से हम हवावे के इन्वर्टर्स परचेज कर सकते हैं? जी डायरेक्ट हमसे ही हो रहे होते हैं वैसे, वो कर और मतलब लेते आप हैं। लाहौर में बेस्ड है ना? चले मैं ना जो मैं ये आपसे आप, अलग से बात कर लूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है ये बात थैंक यू सर। ठीक हो गया। ये आपके पास, अब हम ना देख लेते हैं कि पीवीसीएस की रिपोर्ट को कैसे रीड करना है। सॉरी, एक में मुझे रिपोर्ट नहीं मिल रही, मैं रिपोर्ट ढूंढ लूँ। ओके, ये आ गई। अच्छा, सबसे पहले अब इरिडियंस है, अब टिल्ट एंगल की वजह से हमें ये इरिडियंस इतनी 7% और एक्स्ट्रा मिल गई। ठीक हो गया। अब हमने इसमें IAM लॉस जो है ये आ गया हमारे पास। IAM लॉस आप को डिटेल पढ़ लेंगे, याद रहेगा तो फिर ये और आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सॉइलिंग लॉस का 3% मैंने एक फैक्टर डाल दिया। उसके बाद हमारे पास ये इरिडियंस बाकी बची। ये रेडियंस अब हमारे पास आ गई। अब हम जो पीवी लॉस है ड्यू टू इरिडियंस लेवल, जो आपके पास पीवी पे लॉस हो जाना है, ये वो आ गया। उसके बाद टेम्परेचर की वजह से जो लॉस है 7% टेम्परेचर की वजह से लॉस आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद मॉड्यूल का जो है क्वालिटी लॉस है, ये पहले फर्स्ट ईयर एड अप हो रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका 1.5% एक्स्ट्रा परफॉर्म करेगा जो पैनल है। उसके बाद 1.5% जो डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद लेड लॉस है जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था। मिस मैच लॉस जो वहाँ पे हमने सिलेक्ट किए थे ना, यहाँ पे वो परसेंटेज में आ रहे हैं। ये सारे जो है ये फ्लो डायग्राम में आपको ये नजर आ रहे हैं, ये सारे आउट हो रहे हैं, लॉसेज आउट हो रहे हैं। ये मॉड्यूल क्वालिटी लॉस की वजह से ये ऐड हो रहा है उसमें। ये सारे आपके जो लॉसेस आपने ऐड किए थे ये, और फाइनल आपके पास ये प्रोडक्शन एक आ गई, एक नंबर आ गया कि आप इतना प्रोड्यूस कर सकेंगे आफ्टर आई ईयर। ठीक हो गया। अब आपने यही चीज जो है ये आपने ये यहाँ पे आपको मंथली दी हुई है। मंथली आपको कितने किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर मिलेंगे इरेडियंस के जीरो पे। उसके बाद जो ये है जी इंक्ला GINC, ये है जो उस टिल्ट एंगल पे मिलेगी। वैसे आपको 15 डिग्री, ये हम यहाँ पे इस टाइम बात कर रहे हैं मेरे ख्याल है 35 डिग्री की, ये 35 डिग्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं उसमें, इरिडियंस आपकी इंक्रीज हो गई आपकी टिल्ट की वजह से। ठीक है। उसके बाद ये आपकी प्रोडक्शन आ गई। और फिर PR क्या होती है? PR एक आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आती है पैनल्स की। थ्योरेटिकल यील्ड कहाँ से कैलकुलेट करते हैं आप? थ्योरेटिकल यील्ड आप सिंपल जो आपके पास इरिडियंस आ रही है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 1। इरिडियंस लॉस डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। IAM लॉस जो है ये भी बेसिकली इरिडियंस लॉस ही है। और इरिडियंस लेवल जो डिफरेंट चेंज होते हैं
तो उस वजह से आपका जो फॉर एग्जांपल फुल अब्जॉर्ब नहीं हो सकता आपका पैनल पे जो लाइट, तो उसको रेडियंस लॉस में लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा मैं क्या डिस्कस कर रहा था, ये आपने मंथली देखना है। अब फिर आपके पास कल मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा, तो उसमें मेन आपकी एक असाइनमेंट ये मैंने देनी है आपने, कि आपने डिफरेंट टिल्ट एंगल्स पे मंथली कंपेयर करना है कि हर मंथ टिल्ट एंगल की वजह से किस मंथ में प्रोडक्शन बढ़ रही है और किस मंथ में कम हो रही है टिल्ट एंगल। उम्मीद है आज के लिए ये बहुत होगा। बाकी ये मैं दो तीन चीज़ें जो आपने लॉसेस सारे रिवाइज करने हैं, और ये लॉस डायग्राम भी मैं आपको अभी ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक हो गया। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, सेशन मेरा ख्याल है इतना बहुत है। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। घर से कैसे ठीक है, साइकिल से इसकी सेटिंग करवा दी, ये मोटर की ना ये जरा बंद हो रहा है, तो ये बार बार स्विचिंग पे जा रहा है, ये तो देखिएगा जरा प्लीज का क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। टीसीएस तो आ रहे हैं, इधर तो आ रहे हैं, नहीं आ रहा। ये अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। मैं उसको कहता हूँ, वो एक बंदा आज छुट्टी करके बैठ गया, चूतिया उसके पास आज इन्वर्टर आए हैं तो वो उस दिन छुट्टी करके बैठ गया।
ठीक है, वो तो सही है, मगर आपने किसी को दे दिया तो पूछ तो है नहीं, किसी को दे दिया। सर वो ऑटोमेटिक वैसे सिस्टम है, उसका रिकॉर्ड तो आता नहीं है, लेकिन मैं उसको कर, लेकिन सर आ जाएगा सर, ये टेंशन आप खत्म कर। तो आप पूछ नहीं, मुदस्सिर भाई तो फोन नहीं चुक रहे हो। मुदस्सिर साहब ने मैं दसिया है हाँ, कि आज ये बंदा छुट्टी दे, मैं कहा यार मैं लोगों ने की मुंह खावा। नहीं तो फोन तो जेड़ा है वही तो खाना है, नवा पे आना कोई नहीं। की कर सकते हैं सर। करते सर कुछ नहीं करते, इसलिए खान पे कुछ नहीं पता कराते सर, वो निकला है नहीं निकला, ये ना होना मौके से ना होना स्यापा पड़ा है नहीं नहीं सर, ये कुछ नहीं होता, वो टेंशन नहीं, ख्याल कर लेगा। चले, मुझे फिर भी बताया निकल गया कि नहीं निकला। सर बंदा मुझे जवाब दे तो मुझे पता चलेगा। चलो सर पूछो सर। Okay, I have to visit from 2nd September to 6th September. So I was asking for the courier. So I will send you the courier. In case it is difficult to stay for the long period, as I have a different plan to return in Pakistan and there are some tasks, so I have to get back early. मुझे इलाम कोई नहीं आ रहा, बस ऐसे ही इलाम क्लियर है, उसमें कोई भी इलाम नहीं है स्ट्रिकन। इससे पहले डीसीआर का था फॉल्ट, वो निकाल दिया, उसको क्लियर कर दिया था तो चल पड़ा था। यार खालिद भाई, इसमें वॉइस बेसिकली कोई नहीं ली थी, वो मुदस्सिर साहब के पास ही पड़ी होगी। मैं मुदस्सिर साहब को कह देता हूँ, आप भी मुदस्सिर साहब से जरा पूछें। तो फिर वॉइस तो तेरी पड़ी है। यार खालिद, ये जरा चेक करना है, ये फ्यूजन सोलर की ऐप है, वहां पे ना ये कॉपीज पेंट है एक, उस पे ना एक एरर आ रहा है, वो जरा एरर चेक के बताना कि वो क्या एरर है। कल जब फुदक रही थी ना, आज सुकून में थी बड़ा। पहले समझ आ रहा था, आज कुछ नहीं आया किसी को समझ।
ये चेयर किसकी है, वेली पड़ी है ना जब? ये अच्छा। अच्छा ये आपका रूम है तो वैसे ही सर्वर। हम्म। सर्वर है। नहीं तो ये खुद होस्टिंग कर रहे हैं? ये किसका सर्वर है? ये वेब जो अपनी है? हमारी वेबसाइट बन रही है। हाँ। नहीं वो इसका थोड़ी है। नहीं ये किस चीज की है? ये मशीनरी है कि आपकी कंपनी में जितना सॉफ्टवेयर चल रहा है उसकी मशीनरी। अच्छा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अच्छा 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 अच्छा। तो ये मेरा ख्याल है अजहर साहब की कुर्सी है शायद। सर इसके सेटिंग पैरामीटर सेट करने वाले हैं तो बताते हैं, वहाँ करवा सेट। अस्सलाम वालेकुम भाई, ऊपर आ रहा है इंस्ट्रक्टेड शटडाउन, वो चेक करें ना किस वजह से आ रहा है। आपने कोई बटन प्रेस किया ऑफ करने का? मेंटेनेंस में जाए, वहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, वहाँ पे उसको ऑन करें।